एक दौर में भारतीय बैंकिंग जगत की सबसे ताकतवर शख्सियत माने जाने वाली चंदा कोचर अब कानून के शिकंजे में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर को उनके पति दीपक कोचर सहित गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने एक कार्रवाई वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी के मामले में की है। आपको बताते चले, कुछ साल पहले ये मामला चर्चा में आया था जब चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इससे पहले 2018 में पहली बार एक मीडिया समूह ने एक गुमनाम शख्स की शिकायत पर इसकी जांच की शुरुआत की थी। इस समूह ने कोचर पर रिश्वत के बदले वीडियोकॉन समूह को हजारों करोड़ रुपए का ऋण देने का आरोप लगाया था। इसे चंदा कोचर के पतन की शुरुआत भी कहा जा सकता है, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उनके और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए। जांच आगे बढ़ने के साथ ही ये साफ हो गया कि कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक को हजारों करोड़ के नुकसान की कीमत पर अपने पति की कंपनी को लाभ पहुंचाने में मदद की है। इस खुलासे के बाद कोचर को बैंक के सीईओ के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन इस्तीफे के पहले चंदा कोचर ने जो मुकाम हासिल किया वो बेहद असाधारण था। देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई को इसकी वर्तमान स्थिति में पहुंचाने का श्रेय चंदा कोचर को ही दिया जाता है। आईसीआईसीआई यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को चंदा कोचर ने 1984 में तब ज्वाइन किया था जब ये बैंक नहीं था। उस समय कोचर वहां मैनेजमेंट ट्रेनी थी। 22 साल की उम्र में नौकरी शुरू करने वाली कोचर सिर्फ 47 साल की उम्र में उसी कंपनी में सीईओ बन गई। उनके कैरियर ने 1990 के दशक में तब उछाल लिया जब आईसीआईसीआई ने बैंकिंग क्षेत्र में कदम रखा। कोचर को इस बैंक की कोर टीम में शामिल किया गया। इस 10 साल में वो ट्रेनी से सहायक मैनेजर बना दी गई और अगले 2 साल में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर पहुंच गई। उनकी तरक्की की रफ्तार से किसी को भी जलन हो सकती है, क्योंकि डिप्टी जनरल मैनेजर से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचने में उन्हें सिर्फ 10 साल का समय लगा। चंदा कोचर 2009 में बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दी गईं, जो भारत में किसी भी बैंक की सीईओ बनने वाली पहली महिला थीं। फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें पहली बार दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया, जहां उन्हें 20वां स्थान मिला। भारत में सोनिया गांधी के बाद उनका दूसरा नंबर था। तेज रफ्तार से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने और लगातार प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद 2016 में पहली बार कोचर की तरफ उंगलियां उठाई गईं। बैंक के एक शेयर होल्डर ने तब वीडियोकॉन ग्रुप के साथ हितों के टकराव का मुद्दा उठाया, जिसके आधार पर अब चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटीपी हिंदी।